हाँ, तो मैं रवि फ्रॉम द ऑलमाइटी क्लासेस ऑफ इंग्लिश और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ जिसमें मैं आज द अर्थ चैप्टर जो आपका रेनबो पार्ट 2 का उसी का मैं समरी का बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द अर्थ जिसे हम भूमि बोल सकते हैं, है ना, जमीन बोल सकते हैं। यहाँ पे अर्थ मतलब पृथ्वी बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे जमीन का बात होता है ना, इसीलिए। तो लिखा है द अर्थ इज अ नाइस स्टोरी, बोलता अर्थ एक सुंदर कहानी है, एक अच्छा कहानी है जो रिटेन किया गया, लिखा गया है बाय मतलब के द्वारा, किनके द्वारा, वेल नॉन इंग्लिश राइटर, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक के द्वारा जिनका नाम है H.E. बेट्स, है ना। तो द अर्थ एक अच्छा कहानी है जो कि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। इट इज द स्टोरी ऑफ अ फार्मर नेम्ड जॉनसन, बोलता है यह जो कहानी है एक किसान के बारे में कहानी है जिनका नाम जॉनसन है एंड हिज सिंपल माइंडेड सन बेंजी। और यह जो कहानी है और किसके बारे में, तो उनका जो सिंपल माइंडेड सन है, जो भोंदू बेटा है ना, जिसका नाम है बेंजी, उसके बारे में भी कहानी है। तो इस कहानी में किसका किसका चर्चा होता है, एक जॉनसन जो पिता है, जॉनसन बेबी क्रीम लगाए और अपने बच्चों को सुंदर बनाए, और एक बेटा है जिसका नाम बेंजी, है ना। तो बाप और बेटा दोनों का चर्चा होता है इस कहानी में। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स, बोलता है ये कहानी वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से डिपिक्ट्स करता है, मतलब चित्रित करता है द लेजीनेस, मतलब क्या, आलस्य, किसका आलस्य, ऑफ द पेरेंट्स, मतलब माता पिता का आलस्य, है ना। यह कहानी बहुत अच्छे से चित्रित करता है माता पिता के आलस्य को। एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस, ग्रोइंग मतलब बढ़ रहे और सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ, और बढ़ रहे स्वार्थ को चित्रित करता है। किसका बढ़ रहे स्वार्थ, ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, उनका जो भोंदू बेटा है उसका जो बढ़ रहे स्वार्थ की भावना है और माता पिता का आलस्य की भावना को चित्रित करता है। कौन सा कहानी, द अर्थ। फिर कहा जॉनसन इज अ टेनेंट फार्मर, बोलता है जॉनसन एक किराएदार किसान है, मतलब जो जमीन लिया हो वो मतलब क्या, पट्टेदारी पर लिया हो, मतलब जैसे बटैया होता है ना, तो उस तरह से घर भी किराए पर है। तो जॉनसन एक टेनेंट फार्मर है। ही हैज अ सिंपल माइंडेड सन बेंजी, उसका एक बेटा है भोंदू बेटा जिसका नाम क्या है, बेंजी, है ना। एक तरह से मतलब उन्हें बुद्धि बहुत कम है बेंजी को, है ना। हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम वरी, उनके माता पिता ऑल द टाइम मतलब हमेशा वरी करते हैं, मतलब चिंता करते हैं अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, हिज वेल बीइंग, उसके खैरियत के बारे में, उसके भलाई के बारे में। उसके माता पिता हर वक्त उसके भलाई के बारे में क्या करते हैं, चिंता करते हैं, क्योंकि दिमाग नहीं सोचता है कि कैसे मेरा बेटा का क्या होगा जीवन में, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे शादी ब्याह होगा, है ना। दे टेक हिम टू अ डॉक्टर, इतना सोचने के बाद वो उनके माता पिता उस बेंजी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। हु एडवाइसेस देम, वो डॉक्टर जो हूँ मतलब जो उन्हें मतलब उनके माता पिता को एडवाइसेस करते हैं, मतलब सलाह देते हैं, टू हेल्प हिम, कि आप उन्हें मदद कीजिए, मतलब अपने बेटा को मदद कीजिए, स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस शुरू करने में, विच विल डेवलप हिज माइंड, जो आपके बेटा का दिमाग का क्या करेगा, विकास करेगा। मतलब अगर कुछ काम करने देंगे तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, है ना, उस पर जिम्मेदारी आएगा तो समझेगा, है ना। ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की सलाह पर, दे हेल्प हिम स्टार्ट हिज बिजनेस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, डॉक्टर की सलाह पर, है ना, उनके माता पिता बेंजी को हेल्प करते हैं स्टार्ट करने में, है ना, शुरू करने में, है ना, उसका बिजनेस, क्या चीज का बिजनेस, ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब आप समझ रहे हो जहाँ पे मुर्गी पालन का काम होगा, है ना। तो पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने में मदद करते हैं। बेंजी वर्क्स हार्ड, बेंजी कठिन परिश्रम करता है, एंड बिकम्स अ रिच मैन ऑफ द एरिया, और उस एरिया का, उस क्षेत्र का एक अमीर आदमी बन जाता है। फिर क्या, उसको बहुत ज्यादा काम का वर्कलोड आ जाता है, तो उसके कारण वो आदमी को रखता है काम पर, है ना, जिसमें से एक लड़की को भी रखता है ना, ताकि उसका जो इंक्यूबेटर हाउसेस है, तापयुक्त जो मशीन है ना, उसका जो हाउस है वो साफ करने के लिए। तो उस लड़की का नाम फ्लोरेंस है ना। फिर क्या, उससे प्यार हो जाता है इस बेंजी को, इस पगला को, है ना। फिर आप समझ ही रहे हो क्या हो सकता है। ही मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, तो वह एक लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम फ्लोरेंस है।
अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के इच्छा के अगेंस्ट मतलब खिलाफ, है ना। माता पिता नहीं चाहते थे कि इस लड़की से मेरा बेटा बेंजी का शादी हो, लेकिन प्यार बात है ना, यहाँ प्यार हो गया तो आप समझ ही रहे हो, है ना। तो अपने माता पिता के इच्छा के खिलाफ फ्लोरेंस से बेंजी शादी कर लेता है। द हाउस इन विच दे लिव इज बाउट बाय बेंजी, बोलता है वो घर जिसमें दे मतलब वे लोग मतलब उनके माता पिता लोग, है ना, रहते हैं, वो घर खरीद लिया जाता है। किसके द्वारा? बेंजी के द्वारा, क्योंकि वो घर भी किराए पर था, लेकिन बेंजी के पास बहुत पैसा हो जाने के कारण बेंजी उस घर को खरीद लेता है। नाउ बेंजी कंपेल्स हिज पेरेंट्स, अब बेंजी कंपेल करता है। कंपेल का मतलब होता है यहाँ पे मजबूर करना। अब बेंजी क्या करता है? कंपेल्स करता, मजबूर करता अपने माता पिता को टू वैकेट, खाली करने के लिए। क्या? द रूम खाली करने के लिए मजबूर करता है। इन विच, जिसमें दे हैव स्लेप्ट ऑल देयर क्या लाइफ्स, जिसमें उनके माता पिता पूरा जीवन क्या करते हैं? सोने का काम करते हैं, है ना। उस रूम को, वो फ्रंट बेडरूम रहता, आगे वाला कमरा रहता, उस रूम को खाली करने के लिए मजबूर करता है ना, जिसमें उनके माता पिता ऑल देयर लाइफ्स, अपना पूरा जीवन सोने का काम करते हैं। वन डे, एक दिन, ही ड्राइव्स देम अवे, एक दिन वह मतलब बेंजी अपने माता पिता को मतलब उन लोगों को भगा देता, मतलब अपने माता पिता को ड्राइव अवे कर देता, भगा देता, मतलब घर से निकाल देता। लिखा है ना, फ्रॉम द हाउस टू मतलब भी, घर से भी निकाल देता है ना। दिस बिकम्स द ट्रेजेडी, बोलता है यह बन जाता है एक ट्रेजेडी, मतलब क्या? एक आफत, एक दुखद घटना बन जाता है। और जॉनसन किसके लिए? तो जॉनसन के लिए। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, क्या चीज के कारण? मस्ट ट्रस्ट, मतलब बहुत विश्वास के कारण। किस पर? ऑन ही सिंपल माइंडेड सन, अपना मंदबुद्धि, अपना भोंदू बेटा पर बहुत अधिक विश्वास के कारण जॉनसन के लिए यह एक आफत बन जाता है, दुखद घटना बन जाता है। घर से निकाल देना माँ बाप को, आप समझ सकते हो, है ना। तो आप देख रहे थे ये द अर्थ जो चैप्टर है उसी का समरी, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता। आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।